नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला। और मित्र, आज हम देखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे 8 ग्रहों के नाम याद करने का ज़बरदस्त ट्रिक। जी हाँ, कुल 8 ग्रहों के नाम याद करने का शानदार ट्रिक। जी हाँ, सबसे पहले समझते हैं ग्रह और तारे क्या होते हैं। देखिए, जो स्वयं प्रकाश दे, जिसके अंदर स्वयं की ऊर्जा हो, स्वयं प्रकाश दे, उसे हम तारे कहेंगे। जो स्वयं प्रकाश नहीं देता है, किसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे हम ग्रह कहेंगे। समझ गए? जो स्वयं प्रकाश देता है उसे हम तारा कहेंगे, और जो किसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे हम ग्रह कहेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा तारा है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा एक ग्रह, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है। समझ गए? चलिए समझते हैं शानदार ट्रिक। तो देखिए, कुल 8 ग्रहों के नाम याद करने का शानदार ट्रिक। तो देखिए, एक है बीएसपी। समझते हैं बीएसपी क्या होता है? बीएसपी का मतलब बहुजन समाज पार्टी, जानते हैं, एक राजनीतिक पार्टी है। और दूसरा बीएससी क्या होते हैं? बीएससी का मतलब होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। जी हाँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी। और इसमें भी लिख दीजिए। अब इसे क्या पढ़ेंगे? बीएसपी में बीएससी भी, बीएसपी में बीएससी भी। देखिए, बी का मतलब क्या हुआ? बी का मतलब बुध हुआ हमारा, एस का मतलब शुक्र हुआ, और पी का मतलब पृथ्वी, और मे का मतलब मंगल, और बी का मतलब बृहस्पति, यस का मतलब शनि, और ए का मतलब अरुण, और भी का मतलब वरुण। देखिए, बीएसपी में बीएससी भी, बी का मतलब बुध, यस का मतलब शुक्र, पी का मतलब पृथ्वी, एम का मतलब मंगल, बी का मतलब बुध, एस का मतलब शनि, ए का मतलब अरुण, और भी का मतलब वरुण। आप इसको ऐसे याद करेंगे, बीएसपी में बीएससी भी। आप 10 बार कहेंगे बीएसपी में बीएससी भी, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी है जो आप सब लोग जानते हैं। और बीएससी होते हैं हमारे शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, जिनको कहा जाता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। उन्हीं को हम बीएससी साहब कहते हैं। तो बीएससी का मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी, और बीएसपी का मतलब एक राजनीतिक पार्टी। तो इसको याद करने का तरीका होगा बीएसपी में बीएससी भी। बी से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। ये हमारा क्रम भी है, इसको हम क्रम से भी याद कर सकते हैं। पहले देखिए, सूर्य हमारा तारा है, ये हमारा क्या है? ये सूर्य है, सन है। इसके बाद बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, ऐसे आएंगे। तो इसमें आपका यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट, यस टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा सेमेस्टर एग्जाम, जैसा बीटीसी का सेमेस्टर एग्जाम। इन सारे एग्जामों में आपका 1 नंबर प्रश्न बस इस ट्रिक से 100% फंसने वाला है। तो आप इसको याद करेंगे, बीएसपी में बीएससी भी। बी का मतलब बुध, एस का मतलब शुक्र, पी का मतलब पृथ्वी, एम का मतलब मे का मतलब मंगल, बी का मतलब बृहस्पति, एस का मतलब शनि, ए का मतलब अरुण, बी का मतलब वरुण। आप ऐसे याद करके, आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो किन 2 ग्रहों के बीच में पृथ्वी? एक शुक्र और एक मंगल। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह ये जो शनि होता है, ये ग्रह एक छल्ले के आकार का होता है, छल्ले के आकार का। समझ गए? और पृथ्वी की बहन शुक्र, सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह
सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे नजदीक ग्रह बुध। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है? तो शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी। पृथ्वी की बहन शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और जो छल्ले आकार का जो रिंग की तरह, अंगूठी की तरह जो ग्रह होता है वो होता है शनि। आप घर में देखे होंगे कि घर की दीवारों पे एक काला सा ऐसे लगाया जाता है, वही शनि का प्रतीक होता है। समझ गए? आज की ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।